हिम परिवार प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होने के बाद 60 करोड़ रुपए सालाना, 60 करोड़ रुपए जो है वो हिमाचल प्रदेश का डिजिटल टेक्नोलॉजीज के माध्यम से, इस डिपार्टमेंट के माध्यम से बचाया जा रहा है। ये कैसे बचाया जा रहा है, सरल भाषा में मैं समझाऊंगा। हमारी दो डेटाबेसेस अलग अलग थे। एक हमारा परिवार रजिस्टर था, जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो परिवार रजिस्टर को डिजिटली मेंटेन करता था, और जो हमारा ये ई सोमसा है, जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, चाहे वो वृद्ध पेंशन हो, हैंडीकैप पेंशन हो, ये सब जो हैं ये आती हैं सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से। तो ये जो डिपार्टमेंट का डेटाबेसेस थे ये आपस में बात नहीं करते थे। तो कभी क्या होता था, जो आदमी मर गया आफ्टर डेथ अपना डेथ सर्टिफिकेट जो है वो निकाल लेता था, बट वो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में देता नहीं था क्योंकि उसको पेंशन आ रही होती थी। तो ऐसे जब हमने हिम परिवार सीड किया और दोनों डेटाबेस आपस में बात करना शुरू हुए। एक और बात मैं फख्र से बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश अकेली देश में है ऐसी गवर्नमेंट जिस स्टेट डेटा सेंटर होस्टिंग पॉलिसी लाई। आज कोई भी डेटा हमारी स्टेट का है वो हमारे डेटा सेंटर में, जो DIT में लोकेटेड है, वहाँ पे होस्ट होगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ, लगभग 41,795, आप समझिए कितना बड़ा नंबर है ये। 40,000 से ऊपर डिसीज्ड बेनिफिशियरी थे, जो बेनिफिशियरी मर चुके थे और उनकी जो पेंशन थी वो डिपार्टमेंट रिलीज कर रहा था। ये लगभग 5 करोड़ रुपए प्रति माह इसकी सेविंग जो है वो सरकार को हो रही है। तो ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा यहाँ एक एग्जाम्पल है बड़ा कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है उसके माध्यम से जो है सरकार की बहुत बड़ी बेनिफिट हुई। तो अभी आप देख सकते हैं टोटल जो बेनिफिशरीज हैं हिमाचल में, जिनको डिफरेंट टाइप्स की सोशल सिक्योरिटी की पेंशन्स लगी हुई हैं, वो लगभग जो हैं 8 लाख से ऊपर हैं, 8,28,000 जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें जो सर्वे हो चुका है वो अबाउट 7.5 लाख के करीब है। जो अलाइव पाए गए सर्वे में वो लगभग 7,09,000 के ऊपर हैं, और जो डिसीज पाई गए सर्वे में वो 41,000 पाई गए, और इसमें से लगभग 5,000 लोग जो हैं वो नॉन एलिजिबल, उनको कोई जो पेंशन मिल रही थी वो उसके एलिजिबल या हकदार नहीं पाए गए। और अभी 645 जो है बेनिफिशरीज ऐसे हैं जो किसी कारणवश हमें मिल नहीं पा रहे हैं। ये असली भी हो सकते हैं, कोई बीमार है, अपना जो EKYC है नहीं करा पाया है, या कोई और दिक्कत है। बट जो सबसे बड़ा डिसीज का आप नंबर देखेंगे, जो डिसीज नंबर है, जो लोग मर चुके हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, लगभग 42,000 ऐसे लोग थे जिनको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस सोशल सिक्योरिटी पेंशन दे रही थी। और जब ये नंबर रुका तो ये पब्लिक फंड में एक बहुत बड़ी लीकेज थी। और मैं मानता हूँ ये माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की विजनरी लीडरशिप में एक सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 60 करोड़ रुपए सालाना, छोटा नहीं होता, सरकार का ये बचा है। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, चाहे वो ब्लॉकचेन इनिशिएटिव्स हों, उनको हम लैंड रिकॉर्ड्स और सेटलमेंट लैंड मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस पे अभी विचार किया जा रहा है। और जो ब्लॉकचेन है उसे HP स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड में भी हम इम्प्लीमेंट करने की जो है वो राह पे हैं। एक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है इन डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ही। तो ये जो AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसे हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। और जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है अभी, बहुत बड़ा मुद्दा क्या है कि ठीक है ये तो टेक्नोलॉजी में हो गया, इस डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव भी है और इस डिपार्टमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जो ये IT सेक्टर है इस पे रोज़गार कैसे पैदा किया जाए। तो ये STPI के माध्यम से 2 IT पार्क्स, मुझे बताते दोबारा खुशी हो रही है। हमने पीछे सेक्रेटरी साहब ने, मैंने और जिंदल जी ने इसका दौरा भी किया था। जो हमारा कांगड़ा का STPI है वो लगभग कंप्लीट है, लगभग क्या पूरा ही कंप्लीशन पे है। इसकी इनॉग्रेशन की जो डेट है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी इसमें पैसा दिया गया था। ये देखिए असली फ़ोटोज़ हैं, कोई AI जनरेटेड फ़ोटोज़ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल के जो ऑफिसेज हैं ये बना दिए गए हैं। या आपको कोई सरकारी दफ्तर वाली फील ही नहीं आएगी यहाँ पे।
ये कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, और आप लोग जो यहाँ से कांगड़ा जाएं तो मैं हमेशा आप सबको गुजारिश करूंगा कि एक बार STPI में यहाँ भी और महली में भी जो बन रहा है, महली में भी आप 1-2 महीने में ऐसा ही जो फैसिलिटी है देख पाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। टोटल जो बिल्टअप एरिया है वो 35,000 के करीब है, 35,600 स्क्वायर फीट है। जो टैरिफ है 18 रुपये स्क्वायर फीट, और जो 4 रुपये मंथली इसमें साथ में जो फॉर मेंटेनेंस। इसमें टैरिफ में आप देख सकते हैं, टैरिफ जो है इसमें इंटरनेट, बिजली, पावर बैकअप सब इंक्लूडेड है। यूजेज ऑफ कॉन्फ्रेंस हॉल 18 रुपये स्क्वायर फीट में कहाँ पे एरिया मिलेगा, कहीं पे एरिया नहीं मिलेगा। तो ये किस लिए बनाया गया है? देखिए, सरकार का कोई रेंट लेने का काम तो है नहीं। ये STPI, बहुत लोग बोल रहे हैं जी सरकार रेंट क्यों ले रही है। जो STPI है, मैं बता दूं ये क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, और ये स्टार्टअप्स को, क्योंकि आज अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं वो जाकर एक ऑफिस रेंट पे ले और उसको इतनी डेटा स्टोरेज मिल सके, कहीं डेटा सेंटर की, कहीं इतना बैंडविड्थ का इंटरनेट मिल सके। तो ऐसा एक इको स्ट्रक्चर बनाना जो है STPI में बनता है, जिसमें बहुत से युवा अपने स्टार्टअप इंक्यूबेटर इन्हें हम कहते हैं। तो दोनों STPI जो हैं, इससे मैं आपको यही बताऊंगा कि ये 2016 में जो है ये कांग्रेस की ही सरकार में भारत सरकार से अप्रूव हुए थे। और बहुत खुशी की बात है कि दोनों जो STPIs हैं ये हमारी ही सरकार में जो है ये इनॉग्रेट हो रहे हैं, जैसी ही सरकार बनी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब ये हम अनिल जी यहाँ हैं, राजीव जी आज यहाँ नहीं हैं, हम बहुत दफ्तरों के हमने चक्कर काटे भारत सरकार के इसे अप्रूव कराने के लिए। और जब ये अप्रूव हुआ तो कुछ कारणवश चाहे डिजास्टर आ गया, चाहे सरकार की प्राथमिकता नहीं थी STPI की, तो ये कहीं ना कहीं फंसे रहे। और जैसे ही सरकार बनी, तीव्र गति से हर 2 महीने के बाद हमारे जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, हमारे डायरेक्टर हैं, ये इसका रिव्यू लेते रहे और वॉर स्केल पे जो है वो इसका काम हुआ। तो ये जो महली है, आप महली में देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, इसकी कितनी बड़ी बिल्डिंग अप्रूव हो गई है। तो खासकर जो शिमला और कांगड़ा जिला के युवा हैं, इनको बहुत सस्ती दरों पे जो है ये जगह मिलेगी। और इससे जो है, जो हम कहते हैं स्टार्टअप कल्चर, इनोवेशन और स्वरोजगार की तरफ, तो स्वरोजगार है, छोटी कंपनीज भी, इसमें ये नहीं है कि छोटे ऑफिसेज हैं, छोटे डेस्क हैं। इसमें 2,000 रुपये का कोई अपना कंप्यूटर डेस्क भी मंथली यहाँ ले सकता है, और छोटे ऑफिसेज भी हैं। और जो छोटी कंपनीज हैं, बहुत बड़ी कंपनीज का तो, क्योंकि STPI जो है उसका जो विजन है वो ये नहीं कि हम बहुत बड़ी कंपनी को ले आएँ। अगर खाली जगह रहेगी तो ज़रूर लेके आएंगे, बट इसमें यही है कि जो मीडियम स्मॉल कंपनीज हैं, जो जगह लेना, पूरा भवन बनाना अफोर्ड नहीं कर सकती, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उनकी हैंड होल्डिंग करे। तो आप 18 रुपये स्क्वायर फीट में आप सोच लीजिए कि अगर 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है किसी का, तो 9,000 रुपये में इंटरनेट, बिजली, डेटा स्टोरेज, पावर बैकअप के साथ मिलेगा। ये आज के महंगाई के दौर पे असंभव है। तो ये कोई STPI जो है भारत सरकार का उपक्रम है, इसका भी कोई मंशा या हिमाचल प्रदेश की, इसका जो रेंट आएगा STPI को ही जाएगा, बट STPI सस्टेन करती है ऐसी एक्टिविटीज़, कोई STPI इससे पैसा नहीं कमाती है। पिछली बार एक हमारे भाजपा के विधायक Oh